पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार युद्ध में अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाया और गुरुदक्षिणा के तौर पे आचार्य द्रोण को उन्हें अर्पित किया। आचार्य द्रोण ने अपने पूर्व मित्र को आधा राज्य देकर उनसे मित्रता कर ली। क्या यह मित्रता जन्म भर की थी या द्रुपद कुछ और ही समझते थे? इस युद्ध में जीतने के बाद क्या पांडवों को उनका राज्य और सुख मिल पाया? जानते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील, वृत्त तथा समाधि के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया। पांडुनंदन भीमसेन बलराम जी से नित्य प्रति खड़ग युद्ध, गदा युद्ध और रथ युद्ध की शिक्षा लेने लगे। शिक्षा समाप्त होने पर भीमसेन बल में राजा द्युमत्सेन के समान हो गए और पराक्रम से संपन्न हो अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। अर्जुन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी से धनुष को पकड़ने में, हाथों की फुर्ती में और लक्ष्य को बींधने में बड़े चतुर निकले। वे क्षुर, नाराज, भल, विपाट नामक ऋजु, वक्र और विशाल अस्त्रों के संचालन का गूढ़ तत्व अच्छी तरह जानते और उनका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे। इसलिए द्रोणाचार्य को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि फुर्ती और सफाई में अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा इस जगत में नहीं है। एक दिन द्रोण ने कौरवों की भरी सभा में निद्रा को जीतने वाले अर्जुन से कहा, भारत मेरे गुरु अग्निवेश नाम से विख्यात हैं। उन्होंने पूर्व काल में महर्षि अगस्त्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। मैं उन्हीं महात्मा अग्निवेश का शिष्य हूँ। एक पात्र गुरु से दूसरे सुयोग्य शिष्य को इसकी प्राप्ति कराने के उद्देश्य से सर्वथा उद्यत होकर मैंने तुम्हें यह ब्रह्मशीर नामक अस्त्र प्रदान किया, जो मुझे बड़ी तपस्या से मिला था। वह अमोघ अस्त्र वज्र के समान प्रकाशमान है। उसमें समूची पृथ्वी को भी भस्म कर डालने की शक्ति है। मुझे वह अस्त्र देते हुए गुरु अग्निवेश जी ने कहा था, शक्तिशाली भारद्वाज, तुम यह अस्त्र मनुष्यों पर ना चलाना। मनुष्येतर प्राणियों में भी जो अल्प वीर्य हो, उन पर भी इस अस्त्र को ना छोड़ना। वीर अर्जुन, इस दिव्य अस्त्र को तुमने मुझसे पा लिया है। दूसरा कोई इसे नहीं प्राप्त कर सकता। राजकुमार, इस अस्त्र के संबंध में मुनि के बताए हुए इस नियम का तुम्हें भी पालन करना चाहिए। अब तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ही मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अवश्य दूंगा। उनके यूं कहने पर गुरु द्रोण बोले, निष्पाप अर्जुन, यदि युद्ध भूमि में मैं भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को आऊं तो तुम मेरा सामना करना। यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने बहुत अच्छा कहते हुए उनकी इस आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और गुरु के दोनों चरण पकड़कर उन्होंने सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर लिया। इस प्रकार समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब ओर अपने आप ही यह बात फैल गई कि संसार में अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं। पांडुनंदन धनंजय गदा, खड्ग, रथ तथा धनुष द्वारा युद्ध करने की कला में पारंगत हुए। सहदेव भी उस समय द्रोण के रूप में अवतीर्ण देवताओं के आचार्य बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा पाकर नीतिमान हो अपने भाइयों के अधीन होकर रहने लगे। नकुल ने भी द्रोणाचार्य से ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। वे अपने भाइयों को बहुत ही प्रिय थे और विचित्र प्रकार से युद्ध करने में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अतिरथी वीर कहे जाते थे। सौवीर देश का राजा, जो गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी लगातार 3 वर्षों तक बिना किसी विघ्न बाधा के यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा, युद्ध में अर्जुन आदि पांडवों के हाथों मारा गया।
पराक्रमी राजा पांडु भी जिसे वश में ना ला सके थे, उस यवन देश अर्थात यूनान के राजा को भी जीतकर अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया। जो अत्यंत बली तथा कौरवों के प्रति सदा अभिमान एवं उद्दंडता पूर्वक बर्ताव करने वाला था, वह सौवीर नरेश विपुल भी बुद्धिमान अर्जुन के हाथ से संग्राम भूमि में मारा गया। जो सदा युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए रहता था, जिसे लोग दत्तामित्र के नाम से जानते थे, उस सौवीर निवासी सुमित्र का भी अर्जुन ने अपने बाणों से दमन कर दिया। इसके सिवा अर्जुन ने केवल भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो युद्ध में पूर्व दिशा के संपूर्ण योद्धाओं तथा 10,000 रथियों को जीत लिया। इसी प्रकार एकमात्र रथ से यात्रा करके धनंजय ने दक्षिण दिशा पर भी विजय पाई और अपने धनंजय नाम को सार्थक करते हुए कुरुदेश की राजधानी में धन की राशि पहुंचाई। जन्मेजय, इस तरह नरश्रेष्ठ महामना पांडवों ने प्राचीन काल में दूसरे राष्ट्रों को जीतकर अपने राष्ट्र की अभिवृष्टि की। तब दृढ़ता पूर्वक धनुष धारण करने वाले पांडवों के अत्यंत विख्यात बल पराक्रम की बात जानकर उनके प्रति राजा धृतराष्ट्र का भाव सहसा दूषित हो गया। अत्यंत चिंता में निमग्न हो जाने के कारण उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु के वीर पुत्रों की महान तेजस्वी और बल में बड़े चढ़े सुनकर महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो बड़ी चिंता में पड़ गए। तब उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित तथा उत्तम मंत्र के ज्ञाता मंत्रीवर कणिक को बुलाकर इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, द्विजश्रेष्ठ, पांडवों की दिनों दिन उन्नति और सर्वत्र ख्याति हो रही है। इस कारण मैं उनसे डाह रखने लगा हूं। कणिक, तुम भली भांति निश्चय करके बतलाओ, मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिए या विग्रह? मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर विप्रवर कणिक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए तथा राजनीति के सिद्धांत का परिचय देने वाली तीखी बात कहने लगे। निष्पाप नरेश, इस विषय में मेरी कही हुई ये बातें सुनिए। कुरुवंश शिरोमणि, इसे सुनकर आप मेरे प्रति दोष दृष्टि न कीजिएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। राजा अपना छिद्र, अपनी दुर्बलता प्रकट न होने दे, परंतु दूसरों के छिद्र या दुर्बलता पर सदा ही दृष्टि रखे और यदि शत्रुओं की निर्बलता का पता चल जाए तो उन पर आक्रमण कर दे। जो सदा दंड देने के लिए उद्यत रहता है, उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं, इसलिए सब कार्य दंड के द्वारा ही सिद्ध करे। राजा को इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे शत्रु उसकी कमजोरी न देख सके, और यदि शत्रु की कमजोरी प्रकट हो जाए तो उस पर अवश्य चढ़ाई करे। जैसे कछुआ अपने अंगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपने सब अंग अर्थात राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और सुहृद की रक्षा करे और अपनी कमजोरी को छिपाए रखे। यदि कोई कार्य शुरू कर दे तो उसे पूरा किए बिना कभी ना छोड़े, क्योंकि शरीर में गड़ा हुआ कांटा यदि आधा टूटकर भीतर रह जाए तो वह बहुत दिनों तक मवाद देता रहता है। अपना अनिष्ट करने वाले शत्रुओं का वध कर दिया जाए, इसी की नीतिज्ञ पुरुष प्रशंसा करते हैं। अत्यंत पराक्रमी शत्रु को भी आपत्ति में पड़ा देखकर उसे सुगमता पूर्वक नष्ट कर दे। इसी प्रकार जो अच्छी तरह युद्ध करने वाला शत्रु है, उसे भी आपत्ति काल में ही अनायास ही मार भगाए। आपत्ति के समय शत्रु का संघात अवश्य ही करे। उस समय उसके संबंध या सौहार्द आदि का विचार कदापि ना करें। तात शत्रु दुर्बल हो तो भी किसी प्रकार उसकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि जैसे थोड़ी सी भी आग ईंधन का सहारा मिल जाने पर समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार छोटा शत्रु भी दुर्ग आदि प्रबल आश्रय का सहारा लेकर विनाशकारी बन जाता है। नेत्रहीन बनने का अवसर आने पर नेत्रहीन बन जाए, अर्थात अपनी असमर्थता के समय शत्रु के दोषों को ना देखें। उस समय सब ओर से धिक्कार और निंदा मिलने पर भी उसे अनसुनी कर दें,
अर्थात उसकी ओर से कान बंद करके बधिर बन जाए। ऐसे समय में अपने धनुषों को तिनके के समान बना दें, अर्थात शत्रु की दृष्टि में सर्वथा दीनहीन एवं असमर्थ बन जाएं, परंतु व्याध की भांति सोए, अर्थात जैसे व्याध झूठे ही नींद का बहाना करके सो जाता है और जब मृग विश्वस्त होकर आसपास चलने लगता है तब उठकर उन्हें बाणों से घायल कर देता है, उसी प्रकार शत्रु को मारने का अवसर देखते हुए ही अपने स्वरूप और मनोभाव को छिपाकर असमर्थ पुरुषों का सा व्यवहार करे। इस प्रकार कपटपूर्ण बर्ताव से वश में आए हुए शत्रु को साम आदि उपायों से विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। यह मेरी शरण में आया है, यह सोचकर उसके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु को मार देने से राजा निर्भय हो जाता है। यदि शत्रु मारा नहीं गया तो उससे सदा ही भय बना रहता है। जो सहज शत्रु है उसे मुंहमांगी वस्तु देकर दान के द्वारा विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। इसी प्रकार जो पहले का अपकारी शत्रु हो और पीछे सेवक बन गया हो उसे भी जीवित ना छोड़े। शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सतवर्ग का सर्वथा नाश कर डाले। पहले तो सदा शत्रु पक्ष के मूल का ही उच्छेद कर डाले, तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी लोगों का संहार कर दे। यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन धारण करने वाले सभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह सकती हैं? राजा सदा शत्रु की गतिविधियों को जानने के लिए एकाग्र रहे। अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखें। राजन, सदा अपने शत्रुओं की कमजोरी पर दृष्टि रखें और उनसे सदा सतर्क रहें। अग्निहोत्र और यज्ञ करके गेरुए वस्त्र, जटा और मृगचर्म धारण करके पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करें। फिर अवसर देखकर भेड़िए की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े और उन्हें नष्ट कर दें। कार्य सिद्धि के लिए शौच, सदाचार आदि का पालन एक प्रकार का अंकुश बताया गया है। फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखा को अपनी ओर को झुकाकर ही मनुष्य उसके पके पके फल को तोड़े। लोक में विद्वान पुरुषों का यह सारा आयोजन ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए होता है। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल ना हो जाए तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो ढोए भी, परंतु जब अपने अनुकूल समय आ जाए तब उसे उसी तरह नष्ट कर दे जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोड़ डालते हैं। शत्रु बहुत दीनतापूर्ण वचन बोले तो भी उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। अपकारी शत्रु को मार ही डालना चाहिए। साम अथवा दान तथा भेद एवं दंड सभी उपायों द्वारा शत्रु को मार डालें, उसे मिटा दें। धृतराष्ट्र ने पूछा, कणिक, साम, दान, भेद अथवा दंड के द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जाता है? यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। कणिक ने कहा, महाराज, इस विषय में नीतिशास्त्र के तत्व को जानने वाले एक वनवासी गीदड़ का प्राचीन वृतांत सुनाता हूं, सुनिए। एक वन में कोई बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ साधने में कुशल गीदड़ अपने 4 मित्रों बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवले के साथ निवास करता था। एक दिन उन सब ने हरिणों के एक सरदार को देखा जो बड़ा बलवान था। वे सब उसे पकड़ने में सफल ना हो सके, अतः सबने मिलकर यह सलाह की। गीदड़ ने कहा, भाई भाग, तुमने वन में इस हरिण को मारने के लिए कई बार यत्न किया, परंतु यह बड़े वेग से दौड़ने वाला जवान और बुद्धिमान है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। मेरी राय है कि जब वह हरिण सो रहा हो उस समय यह चूहा उसके दोनों पैरों को काट खाए। फिर कटे हुए पैरों से यह उतना तेज नहीं दौड़ सकता। इस अवस्था में बाघ उसे पकड़ ले, फिर तो हम सब लोग प्रसन्नचित होकर उसे खाएंगे। गीदड़ की यह बात सुनकर सबने सावधान होकर वैसा ही किया। चूहे के द्वारा काटे हुए पैरों से लड़खड़ाते हुए मृग को बाघ ने तत्काल ही मार डाला।
पृथ्वी पर हरण के शरीर को निश्चेष्ट पड़ा देख गीदड़ ने कहा, आप लोगों का भला हो, स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूं। गीदड़ के कहने से वे बाघ आदि सब साथी नदी में नहाने के लिए चले गए। इधर वह गीदड़ किसी चिंता में निमग्न होकर वहीं खड़ा रहा। इतने में ही महाबली बाघ स्नान करके सबसे पहले वहां लौट आया। आने पर उसने देखा गीदड़ का चित्त चिंता से व्याकुल हो रहा है। तब बाघ ने कहा, महामते, क्यों सोच में पड़े हो? हम लोगों में तुम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हो। आज इस हरण का मांस खाकर हम लोग मौत से घूमे फिरेंगे। गीदड़ बोला, महाबाहो, चूहे ने तुम्हारे विषय में जो बात कही है उसे तुम मुझसे सुनो। वह कहता था, मृगों के राजा बाघ के बल को धिक्कार है। आज इस मृग को तो मैंने ही मारा है। मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर आज वह अपनी भूख बुझाएगा। उसने इस प्रकार गरज गरज कर घमंड भरी बातें कही हैं, अतः उसकी सहायता से प्राप्त हुए इस भोजन को ग्रहण करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाघ ने कहा, यदि वह ऐसी बात कहता है तब तो उसने इस समय मेरी आंखें खोल दी, मुझे सचेत कर दिया। आज से मैं अपने ही बाहुबल के भरोसे वन जंतुओं का वध करूंगा और उन्हीं का मांस खाऊंगा। यूं कहकर बाघ वन में चला गया। इसी समय चूहा भी नहा धोकर वहां आ पहुंचा। उसे आया देख गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, तुम्हारा भला हो। नेवले ने यहाँ जो बात कही उसे सुन लो। वह कह रहा था कि बाघ के काटने से इस हरण का मांस जहरीला हो गया है। मैं तो इसे नहीं खाऊंगा क्योंकि यह मुझे पसंद नहीं। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं चूहे को ही खा लूं। यह बात सुनकर चूहा अत्यंत भयभीत होकर बिल में घुस गया। राजन, तत्पश्चात भेड़िया भी स्नान करके वहां आ पहुंचा। उसके आने पर गीदड़ ने इस प्रकार कहा, भेड़िए भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गए हैं, अतः तुम्हारी खैर नहीं। वे अभी बाघिन को साथ लेकर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर कच्चा मांस खाने वाला वह भेड़िया दुम दुबाकर भाग गया। इतने में ही नेवला भी आ पहुंचा। महाराज, उस नेवले से गीदड़ ने वन में इस प्रकार कहा, ओ नेवले, मैंने अपने बाहुबल का आश्रय ले उन सबको परास्त कर दिया। वे हार मानकर अन्यत्र चले गए। यदि तुम में हिम्मत हो तो पहले मुझसे लड़ लो, फिर इच्छानुसार मांस खा लेना। नेवले ने कहा, जब बाघ, भेड़िया और बुद्धिमान चूहा ये सभी वीर तुमसे परास्त हो गए तब तो तुम वीर शिरोमणि हो। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करता। यूं कहकर नेवला भी चला गया। कणिक कहते हैं, इस प्रकार उन सबके चले जाने पर अपनी युक्ति में सफल हो जाने के कारण गीदड़ का हृदय हर्ष से खिल उठा। तब उसने अकेले ही वह सारा मांस खाया। राजन, ऐसा ही आचरण करने वाला राजा सदा सुख से रहता और उन्नति को प्राप्त होता है। डरपोक को भय दिखाकर फोड़ ले तथा जो अपने से शूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में करे। लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर को पराक्रम से वश में करे। राजन, इस प्रकार आपसे नीतियुक्त बर्ताव का वर्णन किया गया। अब दूसरी बात सुनिए। पुत्र, मित्र, भाई, पिता अथवा गुरु कोई भी क्यों ना हो, जो शत्रु के स्थान पर आ जाए, शत्रुवत बर्ताव करने लगे तो उन्हें वैभव चाहने वाला राजा अवश्य मार डाले। सौगंध खाकर, धन अथवा जहर देकर या धोखे से भी शत्रु को मार डालें। किसी तरह भी उसकी उपेक्षा न करें। यदि दोनों राजा समान रूप से विजय के लिए यत्नशील हों और उनकी जीत संदेहास्पद जान पड़ती हो तो उनमें भी जो मेरे इस नीतिपूर्ण कथन पर श्रद्धा विश्वास रखता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। यदि गुरु भी घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य को ना जानता हो तथा बुरे मार्ग पर चलता हो तो उसे भी दंड देना उचित माना गया है। मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध शून्य बना रहे और मुस्कुराकर बातचीत करें। कभी क्रोध में आकर किसी दूसरे का तिरस्कार ना करें। भारत
शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन ही बोले। शत्रु को मारकर भी उसके प्रति दया दिखाएं, उसके लिए शोक करें तथा रोएं और आंसू बहाएं। शत्रु को समझा बुझाकर, धर्म बताकर, धन देकर और सद्व्यवहार करके आश्वासन दें। अपने प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न करें। फिर समय आने पर ज्यों ही वह मार्ग से विचलित हो त्यों ही उस पर प्रहार करें। धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध करने वाले का दोष भी उसी प्रकार ढक जाता है जैसे पर्वत काले मेघों की घटा से ढक जाता है। जिसे शीघ्र ही मार डालने की इच्छा हो उसके घर में आग लगा दें। धनहीनों, नास्तिकों और चोरों को अपने राज्य में न रहने दें। शत्रु के आने पर उठकर आगवानी करें, आसन और भोजन दें, कोई प्रिय वस्तु भेंट करें। ऐसे बर्ताव से उसके प्रति जिसका पूर्ण विश्वास हो गया हो उसे भी मारने में संकोच न करें। सर्प की भांति तीखे दांतों से काटे जिससे शत्रु फिर उठकर बैठ न सके। जिनके भय प्राप्त होने का संदेह ना हो उनसे भी सशंक ही रहें, और जिनसे भय की आशंका हो उनकी ओर से तो सब प्रकार से सावधान रहें। जिनसे भय की शंका नहीं है ऐसे लोगों से यदि भय उत्पन्न होता है तो वह मूलोच्छेद कर डालता है। जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी विश्वास न करें, परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अति विश्वास न करें, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाले भय राजा की जड़ मूल का भी नाश कर डालता है। भली भांति जांच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखें। शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करें जो पाखंड वेशधारी अथवा तपस्वी आदि हों। उद्यान, घूमने फिरने के स्थान, देवालय, मद्यपान के अड्डे, गली या सड़क, संपूर्ण तीर्थ स्थान, चौराहे, कुएं, पर्वत, वन, नदी तथा जहां मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो उन सभी स्थानों में अपने गुप्तचरों को घुमाता रहें। राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो, परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखें। अत्यंत भयानक कर्म करने के लिए उद्वत हो तो भी मुस्कुराकर ही वार्तालाप करें। अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ खाना, आश्वासन देना, पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बंधाना, ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा वाले राजा के कर्तव्य हैं। नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हों परंतु फल ना हो। फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो, अर्थात लोगों की स्वार्थ सिद्धि में वह विघ्न डाले या विलंब करे। वह रहे तो कच्चा पर दिखे पके के समान, अर्थात स्वार्थ साधकों की दुराशा को पूर्ण न होने दे। कभी स्वयं जीर्ण ना हो। तात्पर्य यह है कि अपना धन खर्च करके शत्रुओं का पोषण करते हुए अपने आप को निर्धन न बना दे। धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिविध पुरुषार्थों के सेवन में 3 प्रकार की बाधा अड़चन उपस्थित होती है। उसी प्रकार उनके 3 ही प्रकार के फल होते हैं। धर्म का फल है अर्थ एवं काम अर्थात भोग की प्राप्ति। अर्थ का फल है धर्म का सेवन एवं भोग की प्राप्ति, और काम अर्थात भोग का फल है इंद्रिय तृप्ति। इन तीनों प्रकार के फलों को शुभ वर्णीय जानना चाहिए, परंतु उक्त तीनों प्रकार की बाधाओं से यत्नपूर्वक बचना चाहिए। त्रिविध पुरुषार्थों का सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के बाधक ना हो, अर्थात जीवन में तीनों का सामंजस्य ही सुखदायक है। धर्म का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्मा पुरुष के धर्म में काम और अर्थ, इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा पहुंचाती है। इसी प्रकार अर्थलोभी के अर्थ में और अत्यंत भोगासक्त के काम में भी शेष 2 वर्गों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा उपस्थित करती है। राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे, चित्त को एकाग्र रखे, सबसे मधुर बोले, दूसरों के दोष
प्रकाशित न करें। सब विषयों पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित हो द्विजों के साथ बैठकर मंत्रणा करे। राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर जिस किसी भी कर्म के द्वारा उस दुर्व्यवस्था से अपना उद्धार करे, फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे। कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं करता। प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है। जिसकी बुद्धि संकट में पड़कर शोकाभिभूत हो जाए उसे भूतकाल की बातें सुनाकर सातम न दे। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है उसे भविष्य में लाभ की आशा दिखाकर तथा विद्वान पुरुष को तत्काल ही धन आदि देकर शांत करें। जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है तब होश में आता है, उसी प्रकार जो अपने शत्रु के साथ संधि करके कृतकृत्य की भांति सोता है वह शत्रु से धोखा खाने पर सचेत होता है। राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित न करके अपनी गुप्त मंत्रणा को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करे। दूसरों के गुप्तचरों से तो अपने अकारत को अर्थात क्रोध और हर्ष आदि को सूचित करने वाले चेष्टा को गुप्त रखे, परंतु अपने गुप्तचर से भी सदा अपनी गुप्त मंत्रणा की रक्षा करे। राजा मछली मारों की भांति दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना, अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पाता। जब शत्रु की सेना दुर्बल, रोगग्रस्त, जल या कीचड़ में फंसी, भूख प्यास से पीड़ित और सब ओर से विश्वस्त होकर निश्चेष्ट पड़ी हो, उस समय उस पर प्रहार करना चाहिए। धनवान मनुष्य किसी धनी के पास नहीं जाता। जिसके सब काम पूरे हो चुके हैं वह किसी के साथ मैत्री निभाने की चेष्टा नहीं करता। अतः अपने द्वारा सिद्ध होने वाले दूसरों के कार्य ही अधूरे रखते। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजाओं को दूसरों के दोष ना बताकर सदा आवश्यक सामग्री के संग्रह और शत्रुओं के साथ विग्रह करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। साथ ही यत्नपूर्वक अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। मित्र और शत्रु किसी को भी यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही सब लोग उसे देखें। जब तक अपने ऊपर भय आया ना हो तब तक डरे हुए की भांति उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु जब भय को सामने आया देखें तब निडर होकर शत्रु पर प्रहार करना चाहिए। जो मनुष्य दंड के द्वारा वश में किए हुए शत्रु पर दया करता है वह मौत को ही अपनाता है। ठीक उसी तरह जैसे खच्चरी गर्भ के रूप में अपनी मृत्यु को ही उदर में धारण करती है। जो कार्य भविष्य में करना हो उस पर बुद्धि से विचार करें और विचारने के पश्चात तदनुकूल व्यवस्था करें। इसी प्रकार जो कार्य सामने उपस्थित हो उसे भी बुद्धि से विचार कर ही करें। बुद्धि से निश्चय किए बिना कोई भी कार्य या उद्देश्य का परित्याग न करें। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल का विभाग करके ही यत्नपूर्वक उत्साह एवं उद्यम करना चाहिए। इसी प्रकार देश काल के विभाग पूर्वक ही प्रारब्ध कर्म तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। देश और काल को ही मंगल के प्रधान हेतु समझना चाहिए। यही नीति शास्त्र का सिद्धांत है। छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए तो वह ताड़ के वृक्ष की भांति जड़ जमा लेता है और घने वन में छोड़ी हुई आग की भांति शीघ्र ही महान विनाशकारी बन जाता है। जो मनुष्य थोड़ी सी अग्नि की भांति अपने आप को प्रज्वलित या समृद्ध करता रहता है वह एक दिन बहुत बड़ा होकर शत्रु रूपी ईंधन को, बहुत बड़ी राशि को भी अपना ग्रास बना लेता है। यदि किसी बात की आशा दे तो उसे शीघ्र पूरी ना करके दीर्घ काल तक के लिए लटकाए रखें। जब उसे पूर्ण करने का समय आए तब उसमें कोई विघ्न डाल दें और इस प्रकार समय की अवधि को बढ़ा दें। इस विघ्न के पढ़ने में कोई उपयुक्त कारण बता दें और इस कारण को भी युक्तियों से सिद्ध करें। लोहे का बना हुआ छुरा शान पर चढ़ाकर तेज किया जाता है,
और चमड़े के संपुट में छिपाकर रखा जाता है, तो वह समय आने पर बालों को काट देता है, अर्थात सिर आदि अंगों के समस्त बालों को भी काट देता है। उसी प्रकार राजा अनुकूल अवसर की अपेक्षा रखकर अपने मनोभाव को छिपाए हुए अनुकूल साधनों का संग्रह करता रहे और छुरे की तरह तीक्ष्ण या निर्दयी होकर शत्रुओं के प्राण ले ले, उनका मूलोच्छेद कर डाले। कुरुश्रेष्ठ, आप भी इसी नीति का अनुसरण करके पांडवों तथा दूसरे लोगों के साथ यथोचित बर्ताव करते रहें, परंतु ऐसा कार्य करें जिससे स्वयं संकट के समुद्र में डूब न जाएं। आप समस्त कल्याणकारी साधनों से संपन्न और सबसे श्रेष्ठ हैं। यही सबका निश्चय है। अतः नरेश्वर, आप पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए। राजन, आपके भतीजे पांडव बहुत बलवान हैं, अतः ऐसी नीति काम में लाइए जिससे आगे चलकर आपको पछताना न पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर कणिक अपने घर को चले गए। इधर कुरुवंशी धृतराष्ट्र शोक से व्याकुल हो गए। कणिक ने राजा धृतराष्ट्र को राज्य और शासन करने के जो कार्य और कर्तव्य समझाए, वे सभी दिखने में और सुनने में तो सही प्रतीत होते थे, किंतु उनको ज्यादा ध्यान से देखें तो वह एक घाघ मनुष्य के बारे में बताते हैं। आज के राजनीतिज्ञ भी इन्हीं सभी कार्यों को करते हैं। राजा धृतराष्ट्र इनमें से कितने कार्यों को करते हैं जानते हैं अगले अध्याय में।